और एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई जाए, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला सुना दिया है। यह बहुत बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और देखिए 5 जजों की पीठ यहां पर बैठी थी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ यहां बैठी थी और चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, और इस फैसले से कई राजनीतिक दलों में हलचल जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको काफी मदद मिलती थी, चंदा मिलता था, पैसे मिलते थे, जिसका उपयोग वो चुनावों में किया करते थे। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ ने ये रोक लगाई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कही गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कि चुनावी बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले, बताइए। बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी सुनवाई जो है ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने की थी, जो कि मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि काला धन रोकने के नाम पर जिस तरह से गोपनीयता इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बढ़ती जा रही है कि आखिर राजनीतिक दलों को फंडिंग कौन दे रहा है, इसके बारे में उन्हें जानकारी मुहैया नहीं कराई जा रही है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। लोगों को लोकतंत्र में ये जानने का अधिकार है कि आखिर राजनीतिक दलों को फंडिंग कौन कर रहा है, और उसी हिसाब से जो लोकतंत्र में मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी संशोधन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के लिए कहे गए थे, उन सभी को असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र में सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में 2 अलग अलग जो है वो व्यूज थे। हालांकि दोनों ही जो व्यूज का निष्कर्ष था वो एक ही था, यानी कि 5 जजों की बेंच ने एक ही फैसला मिलकर सुनाया है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना ने 2 अलग अलग अपने व्यूज जरूर दिए थे, लेकिन 5 जजों का ये मानना था कि पूरी तरह से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो असंवैधानिक है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के पहले सबसे बड़ा फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है वो पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। और हमने देखा था कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को न सिर्फ तमाम विपक्षी दल ये लेकर आरोप लगा रहे थे कि मौजूदा सत्ता दल बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो हासिल हो रहे हैं, और ऐसे में जिस एनोनिमिटी की बात कही जाती है वो दरअसल एक झूठ है। और जब स्टेट बैंक इस मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है तो इसके बारे में अंततोगत्वा ये पता होता है सरकार को कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन उद्योगपति, किन बड़े कॉर्पोरेट घरानों या किन लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई सवाल खड़े हुए थे कि क्या वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स में उस गुमनामी का, उस गोपनीयता का वाकई में इस्तेमाल हो रहा है, और क्या अगर वो हो रहा है तो लोगों को इस जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर वो राजनीतिक दल जो देश में सरकार बनाते हैं, जो जनता के फंड से चलते हैं, उनको फंड कौन दे रहा है। बहुत बड़ा फैसला है, इसका इंपैक्ट भी बहुत बढ़ेगा आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें नव भारत के साथ।